स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कट्टर ईमानदार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब कट्टर ईमानदार तो एक ही है, अरविंद केजरीवाल, जो खुद ढिढोरा पीटते हैं कि वे कट्टर ईमानदार हैं। वह ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए, लेकिन मीडिया के सामने पेश हुए। शराब घोटाले में ईडी के सवालों का सामना करने से वह लगातार बच रहे हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आम आदमी पार्टी 2 दिन से शोर मचा रही थी कि 4 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा जब कुछ नहीं हुआ तो केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार करवा लेना चाहती है ताकि अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ प्रचार न कर सके। अब देखिए, कौन है जो उनसे प्रचार करवाना चाहता है। पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय जब वह सम्मन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे तो उन्होंने यही बहाना लगाया था कि उन्हें विधानसभा चुनाव का प्रचार करने जाना है, इसलिए वह अभी ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। अब वह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव प्रचार करना है उनको और उससे पहले पहले भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। लेकिन हैरानी यह है कि इंडिया अलायंस का कोई दल उनके बचाव में नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई दल उनसे प्रचार करवाना नहीं चाहता। वह देख चुका है 3 विधानसभा चुनाव में वह अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने गए थे और तीनों ही राज्यों में किसी की जमानत नहीं बची। आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई और कांग्रेस ने तो पूरी तरह किनारा कर लिया है। अब कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि केजरीवाल के पाप उसे भी ढोने पड़ेंगे, इसलिए दिल्ली और पंजाब के नेता राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि केजरीवाल के पाप अपने सिर मत लो, उसका नुकसान पूरे देश में ही उठाना पड़ेगा। और यह बात अब केजरीवाल के पाप है वह राहुल गांधी के पल्ले पड़ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पल्ले पड़ रही है। 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने यह धारणा बना दी है और धारणा बन रही है कि 75 साल में पहली बार कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लड़ रहा है और मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को केंद्र बिंदु बना दिया है। 6 बड़े राजनीतिक दलों जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उनके बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। लेकिन केजरीवाल एक ही रट लगाए हुए हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन इस एक सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर शराब नीति अच्छी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो सीबीआई की जांच का आदेश होते ही शराब नीति वापस क्यों ले ली। बस इस सवाल का जवाब तो दे दें। घोटाला नहीं हुआ तो ईडी का सामना करने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं जाते ईडी के सामने? ईडी के सामने जाओ ना, ईडी आपको बताएगी कि पैसा कहां गया। आप मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, घोटाला हुआ है तो फिर पैसा कहां गया। अरे मीडिया वाले कैसे बताएंगे कि पैसा कहां गया? मीडिया वालों को तो मुंह बंद करने के लिए पैसा मिल रहा है। आप कोई भी टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, हर 2 मिनट बाद भगवंत मान का विज्ञापन आ रहा है। तो टीवी चैनलों का मुंह तो बंद। मीडिया के सामने खुद को ईमानदार, देशभक्त और भगत सिंह बताने से कुछ नहीं होगा। इतने ही कट्टर ईमानदार होते तो सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी होती। आए दिन कोई ना कोई नया भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जिस मोहल्ला क्लिनिक का दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे थे, उसके कई घोटाले सामने आ चुके हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक का एक नया घोटाला सामने आ गया है। हर मंत्री, केजरीवाल सरकार का हर मंत्री घोटाले का कोई ना कोई नया रास्ता निकालता दिख रहा है। 75 साल में मंत्रियों ने ऐसे ऐसे रास्ते नहीं देखे भ्रष्टाचार के, जैसे केजरीवाल के मंत्री दिखा रहे हैं। अब सामने आया है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी टेस्ट करवाकर 2 प्राइवेट लेबोरेटरी को फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने टेस्ट के लिए 2 कंपनियों से, 2 लेबोरेटरियों से समझौता किया हुआ है और उनसे फर्जी टेस्ट करवा करके उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और पैसे दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है
कि उसका कुछ हिस्सा तो मिल रहा है। कोई भी किसी को ऐसे ही फायदा नहीं पहुंचाता, उसके बदले में कुछ मिल रहा होता है। और शराब घोटाले में भी यही हुआ। आपने कंपनियों को फायदा पहुंचाया, कंपनियों ने आपको फायदा पहुंचाया। 6 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट करवा करके गोलमाल किया गया है। करोड़ों रुपए का घोटाला है ये लैब का। इससे पहले घटिया दवाइयां खरीदने का मामला सामने आया था, वह भी सीबीआई जांच उसकी कर रही है। और अब यह मामला भी एलजी ने मोहल्ला क्लिनिकों का फर्जी लैब वाला, यह भी सीबीआई को सौंप दिया है। और हैरानी यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि इस तरह की बार बार की जांच, हर बात में जांच से काम प्रभावित हो रहा है। काम प्रभावित हो रहा है या भ्रष्टाचार में बाधा डाली जा रही है। केजरीवाल सरकार ने असल में लूट मचा रखी है। ऐसी लूट इससे पहले आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं मचाई। हां, एक याद आती है झारखंड की, मधु कोड़ा की सरकार, जिसने भयंकर लूट मचाई थी। वह भी एक निर्दलीय विधायक थे जिसे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। और अरविंद केजरीवाल को भी पहली बार 2013 में कांग्रेस ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। और दिल्ली की जनता उनको ढो रही है। केजरीवाल सरकार टैक्स का पैसा विज्ञापनों और वकीलों को पानी की तरह बहा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा केस अदालत में ले जा चुके हैं। शुरू में अदालतें अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से लेती थी। धीरे धीरे अदालतों को भी पता चल गया कि ईमानदारी का चोगा पहनकर कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कट्टर ईमानदार का चोगा पहना हुआ है, लेकिन हर ईंट उठाओ दिल्ली सरकार में तो भ्रष्टाचार मिलता है। अदालतों का भी अब अरविंद केजरीवाल से मोह भंग हो गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही। लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं कोई राहत नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट शुरू में दिए गए अपने फैसले भी अब पलट रही है। चीफ सेक्रेटरी के मामले में यही हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया, केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, उसे स्वीकार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया। ईडी के सम्मन का समय निकल जाने के बाद 4 जनवरी को केजरीवाल मीडिया के सामने पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलने से भी नहीं हिचकिचाए। आप नोट करिए, बहुत बड़ी बात बोली है केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ये दोनों अगर जेल में हैं तो इसलिए हैं क्योंकि शराब घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी और नेताओं को पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने इन दोनों को जेल में नहीं रखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जेल में रखा है। लोअर कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट तक ने जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को जेल में रखा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट गुंडागर्दी कर रही है? सुप्रीम कोर्ट को खुद केजरीवाल की इस बदजुबानी और अनारकी फैलाने वाले आरोप का संज्ञान लेना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसले दे रही थी तब तक सत्यमेव जयते के नारे लगाते थे। अब उसी सुप्रीम कोर्ट को गुंडागर्दी कह रहे हैं। केजरीवाल कितने झूठे हैं, खुलेआम मीडिया वालों के सामने कह रहे हैं कि ईडी चुनावों से 2 महीने पहले उन्हें नोटिस दे रही है, जबकि पिछले 3 महीनों से उन्हें नोटिस दिया जा रहा था। लेकिन किसी मीडिया वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यह नहीं पूछा कि क्या उन्हें 4 महीने पहले अक्टूबर में नोटिस नहीं मिला था। 3 नोटिस दिए जा चुके हैं और अब ईडी चौथा नोटिस देने जा रही है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? यह वही केजरीवाल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले नवंबर 2012 में एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि उनका सिर उस समय शर्म से झुक जाता है जब भ्रष्ट नेता कई बार के सम्मन पर भी सीबीआई और ईडी के सामने पेश नहीं होते, जबकि उन्हें आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वही केजरीवाल जांच एजेंसियों से भागे फिर रहे हैं। लेकिन आप जांच एजेंसियों से कब तक भागोगे और वोटरों को कैसे मुंह दिखाओगे मिस्टर केजरीवाल?
उम्मीद है मित्रों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।